हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वीरेंद्र 2015 से बायोलॉजी टीच कर रहा हूं और नीट बच्चों को गाइड करते आ रहा हूं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए स्पेशल सीरीज। ऑलरेडी यू नो इट, सब जान चुके होंगे थंबनेल देख के। यस, इट इज ओयूएटी प्रैक्टिस सेट। तो इट इज फर्स्ट प्रैक्टिस सेट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बॉटनी प्रैक्टिस सेट। सिमिलरली फॉर जूलॉजी एंड इन मेनी नंबर इट विल कम। ऐसा नहीं कि ये एक करके मैं बंद कर दूंगा, बहुत सारे बॉटनी का सीरीज होके आएगा 1 2 3। सिमिलरली जूलॉजी का बहुत सारे सीरीज आएगा बिकॉज ऑलरेडी यू हैव 1 मंथ टाइम, मोर देन 1 मंथ टाइम। वो 1 मंथ के बीच में जितना हो सके मैक्सिमम पॉसिबल प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट हो रहा है ओनली क्वेश्चन डिस्कशन हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन के साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट भी बताते जा रहा हूं। कॉन्सेप्ट सब जान चुके होंगे। जो क्वेश्चन ये ऑप्शन क्यों होगा आंसर, तो ये ऑप्शन के पीछे रीजन भी बताता हूं क्यों होता है। तो एटलीस्ट अगर तुम क्वेश्चन देख रहे हो तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अगर इतना नहीं चाहते हो और ज्यादा तुमको चाहिए, कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हो, तो कंप्लीट हमारा चैनल में फ्री कॉन्सेप्ट, कंप्लीट ऑल द एंट्रेंस के लिए जितने भी स्टेट में एंट्रेंस होता है, जैसे कि हमारा ओयूएटी उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, हमारा वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल जेई होता है, जितने भी स्टेट एग्जामिनेशन होता है, स्टेट जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसी के लिए नीट के लिए सारे को इंटीग्रेटेड करके हमारा ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लास शुरू हो चुका है। एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं मैं, जो जीरो टू एडवांस करके, जीरो टू एडवांस, फ्रॉम जीरो टू एडवांस एक प्लेलिस्ट हमारा है जिसमें तुमको सारा कॉन्सेप्ट क्लास मिल जाएगा। ओके, तो नाउ कम टू आवर प्रैक्टिस सेट। ईच प्रैक्टिस सेट कंटेन ओनली 25 क्वेश्चंस। ज्यादा नहीं करेंगे, जितने क्वेश्चन करेंगे सारा का रीजन देखेंगे क्यों होता है ये आंसर, ताकि हमारा वो एग्जाम में यूज हो सके। तो नाउ विदाउट एनी डिले कम टू आवर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, द बुक, सम क्वेश्चन स्टूडेंट्स कम्स फ्रॉम बुक एंड ऑथर्स। तो बुक का नाम दे दिया हिस्टोरिया प्लांटारम। तो स्टूडेंट्स हिस्टोरिया प्लांटारम मतलब प्लांट रिलेटेड एक बुक है, रिटन बाय पूछा है। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखो हिस्टोरिया को लगा के दो बुक है, हिस्टोरिया प्लांटारम एंड हिस्टोरिया एनिमलियम। ऑल ऑफ यू नो अरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी। अरिस्टोटल को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी। ऑल ऑफ यू नो, ऐसा नो, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन या फादर ऑफ बायोलॉजी कौन। तो अरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी। ये एक बुक लिखे थे जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमलियम, क्योंकि जूलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो अरिस्टोटल जो बुक लिखे थे इसका नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमलियम। एनिमलियम जो मैं बताते जा रहा हूं वो कॉपी में लिखते जाओ, लिखोगे तो ज्यादा याद रहेगा। हिस्टोरिया एनिमलियम। अरिस्टोटल का एक स्टूडेंट थे जिनका नाम है थियोफास्टस। तो सबको पता है जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल, थियोफास्टस इज नोन एज ए फादर ऑफ बॉटनी। क्या बोला जाता है थियोफास्टस को? फादर ऑफ बॉटनी। तो बॉटनी इज रिलेटेड टू प्लांट। तो थियोफास्टस एक बुक लिखे थे जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटारम, क्योंकि प्लांट रिलेटेड। तो हिस्टोरिया एनिमलियम अरिस्टोटल लिखे थे, हिस्टोरिया प्लांटारम थियोफास्टस लिखे थे। हमारा आंसर मिल गया, आंसर हो गया थियोफास्टस। देखो मैं एक साथ 3 क्वेश्चन तुमको बता दिया, हिस्टोरिया एनिमलियम, हिस्टोरिया प्लांटारम, और एक बुक बताऊंगा लिनियस एक बुक लिखे थे, वो भी पूछ सकता है क्योंकि ये दोनों का नाम पूछ दिया, मतलब ये भी पूछ सकता है। लिनियस इज नोन एज ए फादर ऑफ टैक्सोनोमी। फादर ऑफ टैक्सोनोमी, फादर ऑफ टैक्सोनोमी। टैक्सोनोमी क्या है सबको पता है, क्लासिफिकेशन। टैक्सोनोमी। तो लिनियस, कार्लस लिनियस एक बुक लिखे थे जिसका नाम है सिस्टमा नेचरी। सिस्टमा नेचरी, सिस्टमा नेचरी एंड स्पेसीज प्लांटारम एंड जेनेरा प्लांटारम। और एक बुक जिसका नाम है जेनेरा प्लांटारम। जेनेरा, नॉट जनरल, जेनेरा प्लांटारम, प्लांटारम, जेनेरा प्लांटारम। तो ये याद रख सकते हो कि लिनियस, बेंथम होकर ये दोनों साइंटिस्ट का नाम दिया है, एक साथ वो कोई बुक नहीं लिखे थे, तो इसलिए ये ऑप्शन
नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द ब्रांच डीलिंग विथ फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ प्लांट। तो हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स, इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है, लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी, तो स्टडी ऑफ एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी ले सकते हो, तो एक प्लांट ले सकते हो, एक एनिमल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो एक ऑर्गेनिज्म का रिलेशन उसका एनवायरमेंट के साथ क्या है, एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट में वो एनिमल या प्लांट रह रहा है उसके साथ क्या रिलेशन है, तो इसको स्टडी करेंगे इकोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक प्लांट या एनिमल का बाहर वाला जो स्ट्रक्चर उसको स्टडी करेंगे। जैसे कि एक प्लांट का, अगर प्लांट का बाहर स्टडी करेंगे, प्लांट का बाहर में क्या दिखाई देता है, लीफ दिखाई देता है, रूट दिखाई देता है, स्टेम दिखाई देता है, इसको स्टडी करेंगे तो वो हो गया मॉर्फोलॉजी। अगर एक प्लांट को कट करके उसके अंदर इंटरनल वाला स्ट्रक्चर देखेंगे उसको बोलेंगे एनाटोमी। तो ऑप्शन में एनाटोमी नहीं दिया है, एक्सटर्नल मतलब मॉर्फोलॉजी। ये मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस एक चेंज होता है, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मॉर्फो मतलब ऑर्गन, तो बहुत सारे ऑर्गन फॉर्मेशन होता है मॉर्फोजेनेसिस में, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो बच गया फिजियोलॉजी। तो हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स, फिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। तो फंक्शन, फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, एक प्लांट के पास जो डिफरेंट ऑर्गन होता है, जैसे कि लीफ एक ऑर्गन हो गया, लीफ का काम क्या है, सबको पता है लीफ का काम फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा फिजियोलॉजी। लीफ का बाहर जो पढ़ेंगे उसको बोलेंगे मॉर्फोलॉजी, लेकिन लीफ का काम क्या है, फंक्शन क्या है, वो हो जाएगा फिजियोलॉजी। तो फोटोसिंथेसिस, 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 रेस्पिरेशन, बहुत सारे प्रोसेस होता है, तो आंसर हो गया फिजियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये एक साइंटिस्ट का नाम दे दिया, पी माहेश्वरी। प्रोफेसर माहेश्वरी वाज एसोसिएटेड विथ, प्रोफेसर माहेश्वरी को हमारा इंडियन फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रायोलॉजी, ये याद रखना पड़ेगा, इंडियन एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, इंडियन एम्ब्रायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स एम्ब्रायोलॉजी क्या है, लोगोस मतलब स्टडी, एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कब फॉर्मेशन होता है, रिप्रोडक्शन, जब प्लांट में या एनिमल में रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के बाद एम्ब्रियो होता है। तो मॉर्फोलॉजी नहीं होगा, फिजियोलॉजी तो अभी पढ़े, फंक्शन, एम्ब्रायोलॉजी, आंसर होगा एम्ब्रायोलॉजी। माहेश्वरी इज फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, एन बोरलॉन्ग। तो स्टूडेंट्स ये एक फेमस नाम है, नॉर्मन बोरलॉन्ग। नॉर्मन बोरलॉन्ग को फादर वर्ल्ड में, वो तो थे माहेश्वरी तो थे इंडियन फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी, नॉर्मन बोरलॉन्ग को फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बोला जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स, ग्रीन मतलब प्लांट का कलर ग्रीन। जब वर्ल्ड फूड डेफिशिएंसी में जब जा रहा था, वर्ल्ड में पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, बहुत ह्यूमन हो गई, ह्यूमन पॉपुलेशन, और फूड का अमाउंट घट गया, फूड कम पड़ गया, तो उस टाइम में नॉर्मन बोरलॉन्ग कुछ हाइब्रिड प्लांट बनाए, प्लांट ब्रीडिंग को यूज करके, प्लांट ब्रीडिंग को यूज करके, प्लांट ब्रीडिंग मतलब प्लांट का जो साइंटिफिक मेथड में रिप्रोडक्शन करना, प्लांट ब्रीडिंग मतलब साइंटिफिक मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन, क्या है, साइंटिफिक मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। लिख देता हूं, प्लांट में जो रिप्रोडक्शन हो रहा था पहले, वो साइंटिफिक मेथड यूज नहीं हो रहा था, प्लांट ऐसे तैसे नेचुरल मेथड में रिप्रोडक्शन कर रहे थे। लेकिन नॉर्मन बोरलॉन्ग क्या किए, प्लांट ब्रीडिंग में, प्लांट ब्रीडिंग क्या है, साइंटिफिक मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन, तो साइंटिफिक मेथड को यूज करके बहुत सारे हाइब्रिड प्लांट बना दिए, हाइब्रिड प्लांट। तो जब हाइब्रिड प्लांट बन गया, हमारा जो फूड प्रोडक्शन ट्रिपल हो गया। जितना स्टूडेंट्स हमारा फूड मिल रहा था पहले, नॉर्मन बोरलॉन्ग से पहले, तो नॉर्मन बोरलॉन्ग ये जो प्लांट ब्रीडिंग इंट्रोड्यूस किए उसके बाद 3 टाइम्स ज्यादा हो गया फूड, तो इसलिए उसको ग्रीन रिवोल्यूशन बोला जाता है। ग्रीन मतलब प्लांट, प्लांट का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, तो इसलिए नॉर्मन बोरलॉन्ग को ब्रीडिंग के साथ रिलेटेड किया जाता है। तो प्लांट ब्रीडिंग एसोसिएटेड विद प्लांट ब्रीडिंग, नॉट मॉर्फोलॉजी, नॉट एम्ब्रायोलॉजी। तो प्लांट ब्रीडिंग और ग्रीन रिवोल्यूशन, अगर ऑप्शन में ग्रीन रिवोल्यूशन होता तो ग्रीन रिवोल्यूशन भी आंसर होता। क्लियर।
और एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स याद रखो, ये हुआ फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, और दिस इज ग्रीन रिवोल्यूशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। सिमिलरली इंडिया में एक फादर है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। ये क्वेश्चन तुमको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। इसको कैसे पता चलेगा तुमको? जिसको पता है लिखोगे, जिसको पता नहीं नेट में गूगल में सर्च करोगे फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, उसके बाद कमेंट में लिखोगे। जितना पार्टिसिपेट करोगे क्लास में उतना याद रहेगा। ग्रीन रिवोल्यूशन एक बार तुम लिख दिया, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया कमेंट में, कभी भी नहीं भूलोगे, मैं दावे के साथ बोलता हूं। तो कुछ पार्टिसिपेट करो ताकि मुझे मोटिवेटेड लगे क्लास करने में, क्योंकि मैं इतना क्लास करता हूं, तुम कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं लिखते हो, तो कभी कभी मैं डिफ्रेस हो जाता हूँ इतना क्लास लेके। तो जितना पार्टिसिपेट करोगे मेरा भी एनर्जी बढ़ेगा। तो नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी वाज गिवन बाय। तो स्टूडेंट्स ये टोटीपोटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉप। टोटीपोटेंसी क्या है? अगर एक प्लांट ले जाएंगे, प्लांट प्लांट सभी को पता है, प्लांट का जो सॉइल है, सॉइल के नीचे होता है रूट, सॉइल के ऊपर होता है स्टेम, और स्टेम से बहुत सारे लीफ ऐसे होते हैं, स्टेम से ऐसे बहुत सारे लीफ होते हैं। और प्लांट का सारा बॉडी देखोगे तो लीफ देखो, स्टेम देखो या रूट देखो, सारे पोर्शन में तुमको सेल मिलेगा। ऐसा नो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। ये प्लांट ओनली नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तुम थ्रू आउट द वर्ल्ड देखो, एनिमल देखो, प्लांट देखो, बैक्टीरिया देखो, सबके पास सेल होते हैं। तो ये प्लांट सेल के पास एक कैपेसिटी है स्टूडेंट्स, उसके पास एक एबिलिटी है। कैसा? अगर तुम एक सेल ले जाते हो, एक भी सेल, प्लांट का एक भी सेल, मैं एक सेल ले जाता हूं, एक सेल भी ले जाओ, उसको हम लैबोरेटरी में, उसको हम साइंटिफिक मेथड यूज करके एक सेल से एक कंप्लीट प्लांट बना सके, एक कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं। एक कंप्लीट क्या बना सकते हैं? प्लांट बना सकते हैं, कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं एक सेल से। ये जो स्टूडेंट्स एबिलिटी है, ये प्लांट सेल, एक प्लांट सेल कैसे इतना बड़ा प्लांट बनाएगा? सेल डिवीजन करके। सेल डिवीजन सभी को पता है, दो तरह का सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस एंड मेयोसिस। ये माइटोसिस सेल डिवीजन करेगा। माइटोसिस में सेल नंबर इंक्रीज होता है, तो माइटोसिस करके ये इतना सेल बढ़ा देगा कि एक कंप्लीट प्लांट बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी। तो टोटीपोटेंसी क्या है सबको पता चला। टोटीपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ ए प्लांट सेल टू प्रोड्यूस होल प्लांट। लिख देता हूं, एबिलिटी लिख सकते हो तुम कॉपी में, एबिलिटी ऑफ ए प्लांट सेल लिखा हूं, ए सेल, ए सेल मतलब सिंगल सेल, टू प्रोड्यूस होल प्लांट, टू प्रोड्यूस होल प्लांट। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया स्टूडेंट्स कि टोटीपोटेंसी का डेफिनेशन, एबिलिटी ऑफ ए प्लांट सेल टू प्रोड्यूस होल प्लांट। एक सेल के पास एबिलिटी इतना है कि वो होल प्लांट बना सके। तो वो कॉन्सेप्ट, वो जो कॉन्सेप्ट कौन दिए थे? हाबरलैंड दिए थे, हाबरलैंड। ये याद रखना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट, टोटीपोटेंसी कॉन्सेप्ट को हाबरलैंड दिए थे। साइंटिस्ट का नाम याद रखना पड़ेगा। इस प्रैक्टिस सेशन में मैं ज्यादा साइंटिस्ट का नाम दिया हूं क्योंकि साइंटिस्ट का नाम एक दो डायरेक्ट पूछ लेता है, तो ये इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, इथ्नोबॉटनी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बॉटनी मतलब स्टडी ऑफ प्लांट, सबको पता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। इथ्नो मतलब यूज ऑफ प्लांट, हम एक प्लांट को कितने तरीके से यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लांट को किस किस में हम यूज करते हैं? कुछ प्लांट मेडिसिन के लिए यूज होते हैं, सबको पता है मेडिसिन। कुछ प्लांट मेडिसिन को छोड़ के बहुत सारे ड्रग प्रोडक्शन करने के लिए, ड्रग्स जैसे कि काफेइन, कोकेइन, काफेन, कॉफी, योर टी ऑल्सो कंटेन योर काफेइन, एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट कंटेन कोकेइन। तो डिफरेंट प्लांट का डिफरेंट प्रोडक्ट होता है, और बहुत सारे प्लांट हमारा फ्रूट और वेजिटेबल के लिए यूज किया जाता है, ऐसा नो। तो प्लांट इथ्नोबॉटनी क्या होता है? यूज ऑफ प्लांट। तो यूज देखना पड़ेगा, फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं। स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिन तो हम यूज कर रहे हैं लेकिन ओनली मेडिसिन के लिए नहीं, ओनली मेडिसिनल प्लांट नहीं, तो सारा यूज। तो प्लांट्स फॉर ट्राइबल यूज, कंप्लीट यूज। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। यूज ऑफ प्लांट जहां पर स्टडी करेंगे उसको बोलते हैं इथ्नोबॉटनी। प्लांट को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आया है इंस्टीट्यूट के नाम से।
बिरबल साहानी, एक बॉटनिस्ट थे बिरबल साहानी, इंस्टीट्यूट ऑफ पालायो बॉटनी। तो स्टूडेंट्स पालायो बॉटनी क्या है? बॉटनी मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स, पालायो मतलब फॉजिल, फॉजिल मतलब बहुत सारे प्लांट हमारे अर्थ से एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। मतलब उनका वो जो प्लांट बहुत बहुत साल पहले थे, जैसे कि डायनासोर, डायनासोर बहुत साल पहले थे, अभी नहीं है, तो फॉजिल हो गए, फॉजिल। तो वो फॉजिल, अभी कुछ प्लांट का फॉजिल हमारा सॉइल से बहुत नीचे, बहुत डीप रीजन से मिल रहा है, सॉइल के नीचे बहुत सारे डीप रीजन में मिल रहा है बहुत सारे प्लांट का जो फॉजिल, जैसे डायनासोर का फॉजिल मिलता है, उसको स्टडी करते हैं पालायो बॉटनी में। तो ये बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट एक है पालायो बॉटनी का, ये कहां पर है? लखनऊ यूपी में है, यूपी लखनऊ, यूपी लखनऊ में है, याद रखना पड़ेगा। देन लॉन्गेस्ट लीफ पूछा है स्टूडेंट्स, लॉन्गेस्ट लीफ, लॉन्गेस्ट लीफ किसका है? राफिया, राफिया प्लांट का, याद रख सकते हो, लॉन्गेस्ट लीफ फाउंड इन राफिया। ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन में देता हूं स्टूडेंट्स, इस ऑप्शन में और एक प्लांट है जिसका लार्जेस्ट लीफ होता है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट लीफ खुद लिखो कमेंट में, लार्जेस्ट लीफ किसका है, लार्जेस्ट फ्लावर किसका है, लार्जेस्ट फ्लावर, ये था लॉन्गेस्ट लीफ। लॉन्गेस्ट इज नॉट लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट मतलब लेंथ में ज्यादा, लार्जेस्ट मतलब साइज में बड़ा। तो लार्जेस्ट लीफ किसका है, लार्जेस्ट फ्लावर किसका है, कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द प्रिंसिपल फूड क्रॉप इन द वर्ल्ड? तो स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड में जितना प्लांट है, ज्यादा प्लांट को, ज्यादा एनिमल कौन सा प्लांट को खाता है? ये ज्यादा ह्यूमन, ज्यादा ह्यूमन कौन सा प्लांट, प्रिंसिपल फूड क्रॉप थ्रू आउट द वर्ल्ड, कौन सा क्रॉप को ज्यादा खाते हैं? तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली आंसर राइस होगा, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन देखो ज्यादा है, चाइना का पॉपुलेशन ज्यादा है, चाइना में भी जो मेन फूड होता है वो होता है राइस, मेन क्रॉप फूड, तो राइस ही होगा। क्लियर आंसर, नो डाउट इज दैट। लार्जेस्ट हर्बारियम पूछा है, तो स्टूडेंट्स हर्बारियम सबको पता है, हर्बारियम क्या है? जिसमें ड्राई प्लांट स्पेसिमेन को स्टोर किया जाता है, प्लांट का जितने भी पार्ट है उसको ड्राई करके स्टोर किया जाता है। तो लार्जेस्ट हर्बारियम पूछा है, लार्जेस्ट हर्बारियम स्टूडेंट कोलकाता में है, आईबीजी, इंडियन बॉटनिकल गार्डन। आईबीजी क्या है? इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन वहां पर कोलकाता में है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहां पर है? कोलकाता। दिस इज लार्जेस्ट हर्बारियम एंड लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन। एफआरआई क्या है? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो देहरादून में है। ये एनबीजी क्या है? आईबीजी था इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ये है नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में है। आईएआरआई क्या है? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये सब नहीं चाहिए, हमारा आंसर मिल गया आईबीजी, इंडियन बॉटनिकल गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे स्टूडेंट्स, एंजियोस्पर्म्स रिजेंबल जिम्नोस्पर्म। तो क्या है स्टूडेंट्स? सबको पता है, जिम्नोस्पर्म मतलब क्लोज्ड, सॉरी, एंजियोस्पर्म मतलब क्लोज्ड सीडेड, जिसका क्लोज्ड सीड होता है, और जिम्नोस्पर्म मतलब ओपन सीडेड, जिसका ओपन सीड होता है, सीड बाहर को दिखाई देता है। तो दोनों के पास कॉमन क्या रह गया? उनका क्लोज सीड, क्लोज सीड मतलब एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है स्टूडेंट, ये रहा सीड, सीड को कवर करके फ्रूट रहता है, सीड को कवर करके क्या रहता है? फ्रूट रहता है। तो इसलिए उनका सीड बाहर दिखाई नहीं देता है। किसका? किसका सीड बाहर नहीं दिखाई देता है? एंजियोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म का ओपन सीड मतलब उनका सीड तो होता है लेकिन फ्रूट नहीं होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है फ्रूट एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, लेकिन क्वेश्चन पूछा है रिजेंबल। एंजियोस्पर्म रिजेंबल मतलब सिमिलैरिटी, क्या सिमिलैरिटी शो कर रहा है जिम्नोस्पर्म के साथ? देखो स्टूडेंट्स, यहां पर क्लोज्ड सीड लिखा हूं, यहां पर ओपन सीड, मतलब सीड इज द कॉमन। अरे बाहर किसी को दिखाई दे या क्लोज है, दोनों में तो सीड लिखा है ना, तो सीड इज कॉमन, तो आंसर होना चाहिए हमारा सीड। लेकिन यहां पर ऑप्शन में सीड कहां पर नहीं है। और एक चीज याद रखो स्टूडेंट्स, जब प्लांट का रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, ओभारी एक चीज है, ओभारी, वो ओभारी चेंज हो जाता है फ्रूट को, और ओव्यूल, और एक स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल, ओव्यूल चेंज होके हो जाता है सीड। ये सबको पता है, जो ऑलरेडी तुम 12th पढ़ चुके हो, 12th कोर्स कंप्लीट कर चुके हो, सबको पता है ओव्यूल, ओव्यूल रिप्रोडक्शन के बाद चेंज होके क्या हो जाता है? ओव्यूल चेंज होके सीड हो जाता है। तो हमारा कॉमन, दोनों के पास सीड है,
सीड तो ऑप्शन में नहीं, तो क्या होना चाहिए? सीड का प्रीवियस स्टेज क्या था? ओव्यूल। देखो ऑप्शन में ओव्यूल है, प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल, दोनों के पास ओव्यूल। नेचर ऑफ एंडोस्पर्म नहीं होगा, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म एन वाला होता है और एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म 3n होता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स, याद रखो। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म पूछा है, एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म में, अगर एंजियोस्पर्म में पूछा, एंजियोस्पर्म में होता है 3n वाला, 3n मतलब ट्रिपल वाला क्रोमोजोम, और जिम्नोस्पर्म में होता है, जिम्नोस्पर्म होता है एन, एन मतलब हाप्लॉइड। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। और मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन सबको पता है, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। डबल फर्टिलाइजेशन ओनली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। तो हमारा तो आंसर मिल गया, उसमें कोई डाउट नहीं। और प्रेजेंस ऑफ वेसल, ये जो वेसल वुड में होता है, वुड, वुड में वेसल होता है, वो वेसल ओनली एंजियोस्पर्म में होता है, जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं होता है। तो हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12, साइट्रिक एसिड साइकिल। तो स्टूडेंट साइट्रिक एसिड साइकिल क्या है? एक बार ओयूटी में साइट्रिक एसिड साइकिल का दूसरा नाम पूछा था। साइट्रिक एसिड साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल, टीसीए साइकिल, टीसीए साइकिल मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्यों इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है? साइट्रिक एसिड में तुमको तीन, ट्राई मतलब तीन, तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा, तीन कार्बोक्सिल ग्रुप मिलेगा किसमें? साइट्रिक एसिड में, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोला जाता है। या साइंटिस्ट के नाम से क्रेब्स साइकिल्स भी बोला जाता है, क्रेब्स साइकिल, क्योंकि हांस क्रेब फास्ट डिस्कवर किए थे इस साइकिल को, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रेब्स साइकिल। और सभी को पता है क्रेब्स साइकिल कहां पर होता है? क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स में होता है, क्रिस्टा में नहीं। क्रिस्टा माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है, लेकिन आंसर क्रिस्टा नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का कहां पर होता है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मतलब ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, दिखा देता हूं स्ट्रक्चर। लेट, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सभी को पता है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, दो मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये जो सेंट्रल पोर्शन, इसको मैट्रिक्स बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो सेंट्रल पोर्शन, इसी को बोला जाता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा स्टूडेंट्स? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा साइट्रिक एसिड साइकिल। तो अगर साइटोप्लाज्म दे दिया है ऑप्शन में, साइटोप्लाज्म में क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ये भी याद रख सकते हो, ये क्वेश्चन आ सकता है। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस क्या है? क्रेब साइकिल से पहले फास्ट होता है ग्लाइकोलिसिस। फास्ट क्या होता है? फास्ट होता है ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद होता है क्रेब साइकिल, उसके बाद होता है क्रेब साइकिल। इसलिए ये क्वेश्चन तुम याद रख सकते हो। ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में, क्रेब साइकिल होता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो स्टूडेंट्स सारा एक्सप्लेनेशन बताऊंगा सारे क्वेश्चन का, ओनली तुम कॉपी में लिखो और याद रखते जाओ। सारा क्वेश्चन रटना नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसके पीछे, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। तो नेक्स्ट एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन मतलब एटीपी प्रोडक्शन, जिस प्रोसेस में हमारा फूड ब्रेक होके एनर्जी प्रोडक्शन होता है। हमारा जो भी फूड हम खाते हैं, फूड फाइनली सेल के अंदर जाता है, तो सेल में फूड ब्रेक होके एनर्जी देता है, तो इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो तरह का है, एक है एरोबिक और एक है एनएरोबिक। एनएरोबिक, एनएरोबिक, एरोबिक ऑक्सीजन प्रेजेंस में होगा, एनएरोबिक ऑक्सीजन एब्सेंस में होगा। तो ये वाला एफिशिएंसी पूछा है स्टूडेंट्स। एफिशिएंसी मतलब कितना एनर्जी निकल रहा है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन से। तो ये डायरेक्ट रटने वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसी में इसका कैलकुलेशन है, मैं बाद में बता सकता हूं, लेकिन वो जरूरी नहीं कैलकुलेशन करके निकालना। ये डायरेक्ट एक वैल्यू है, तुमको याद रखना पड़ेगा। 40% इज द एफिशिएंसी। मतलब अगर एक ग्लूकोज गया, ग्लूकोज गया, ग्लूकोज का जितना एनर्जी है 100% एनर्जी, तुम ग्लूकोज खाने से ग्लूकोज का 100% एनर्जी तुमको नहीं मिलेगा। ग्लूकोज का ओनली 40% एनर्जी तुमको तुम्हारा बॉडी जो पाएगा वो है 40%। तो बॉडी को मिलेगा 40% एनर्जी ग्लूकोज का। तो दैट इज एफिशिएंसी। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ओयूटी में बहुत बार पूछा जा चुका है, ओयूटी में बहुत बार पूछा जा चुका है। 3 क्वेश्चन बताऊंगा इस क्वेश्चन को रिलेट करके। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। फॉस्फोराइलेशन मतलब प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, फॉस्फोराइलेशन मतलब प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो क्वेश्चन पूछा है फॉस्फोराइलेशन होने के बाद किसका फॉस्फोराइलेशन? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑफ एफएडीएच। एफएडीएच2 एक कंपाउंड होता है,
एक बार UUT में इसका नाम पूछा था, FAD का फुल फॉर्म। तो FAD क्या है? फ्लाबिन, फ्लाबिन ए से आडेनिन, आडेनाइन, आडेनिन डी से डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड, इसको याद रखो, लिख के याद रखो। फ्लाबिन आडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और एस तो हाइड्रोजन है, फ्लाबिन आडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। एक बार इसका फुल फॉर्म पूछा था, और एक बार पूछा था ऑप्शन में इसका नाम देके पूछा था डाई न्यूक्लियोटाइड कौन है, डाई न्यूक्लियोटाइड। अरे डी मतलब डाई न्यूक्लियोटाइड, पूछा था डाई न्यूक्लियोटाइड कौन है, ऑप्शन में FAD था। तो फ्लाविन आडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो स्टूडेंट्स ये FAD जैसा दो कंपाउंड में, दो कंपाउंड हमारे सेल के अंदर है। एक है FAD, ये तो लिखा है, और एक है स्टूडेंट्स NAD। NAD उसमें भी NADH2 लिखा होगा ऐसे। तो जैसे फ्लाविन आडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड लिखा था FAD, NAD क्या है? निकोटिनामाइड। इसका भी फुल फॉर्म एक बार पूछा था, निकोटिनामाइड्स, निकोटिनामाइड्स आडेनिन। अभी लिख सकते हो, एडी मतलब आडेनिन, डाई न्यूक्लियोटाइड्स, डाई न्यूक्लियोटाइड। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखो, ये दो कंपाउंड ATP प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें FAD एंड NAD ATP प्रोडक्शन करते हैं। कितना कितना ATP ये याद रखना पड़ेगा। जब एक NAD, जब एक NADH2, NAD कंपाउंड ब्रेक करेगा, NADH2 में ये प्रोड्यूस करेगा 3 ATP। जब एक FAD ब्रेक करेगा, FADH2 फ्लाविन जब ब्रेक करेगा ये प्रोड्यूस करेगा 2 ATP। ये इसलिए आंसर हो गया 2 ATP। ये डायरेक्ट आंसर याद रखना पड़ेगा। FAD प्रोड्यूसेस 2 ATP, NAD प्रोड्यूसेस एक ज्यादा, दैट इज 3 ATP। क्लियर? क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन फोटो रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स फोटो रेस्पिरेशन को लेके बहुत क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? फोटो मतलब लाइट, लाइट को यूज करके जो रेस्पिरेशन होता है, ये फोटो रेस्पिरेशन एक ऑर्गेनेल के अंदर होता है, उसका नाम पूछता है। फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स 3 ऑर्गेनेल्स। एक है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, और एक है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और एक है पेरोक्सीजोम, पेरोक्सीजोम। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि फोटो रेस्पिरेशन किस किस ऑर्गेनेल को यूज करता है। फोटो रेस्पिरेशन कौन कौन ऑर्गेनेल को यूज करके होता है? फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स 3 ऑर्गेनेल्स, पेरोक्सीजोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। कभी कभी ऑप्शन में 3 नहीं देगा होगा, तो एक का नाम दिया होगा, तो एक का नाम दिया होगा तो पेरोक्सीजोम याद रखो। फोटो रेस्पिरेशन पी से स्टार्ट होता है, पेरोक्सीजोम। सिंगल ऑप्शन वाला पूछे तो पेरोक्सीजोम होगा, और तीनों का नाम होता तो ऑल होगा। तो यहां पर पूछा है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब स्टूडेंट्स फास्ट मैटेरियल। तो ये जो फोटो रेस्पिरेशन एक रिएक्शन होता है, फास्ट कौन सा केमिकल यूज होता है? तो फोटो रेस्पिरेशन में एक सबस्ट्रेट यूज होता है जिसका नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट और फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। तो इसलिए आंसर होगा ग्लाइकोलिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड नहीं होगा। ग्लाइऑक्सिलिक एसिड, ग्लाइऑक्सियो एक ऑर्गेनेल है ग्लाइऑक्सिजोम जिसमें ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है। लेकिन यहां पर पूछा है फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन मतलब आंसर होगा ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक, या ऑप्शन में फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड भी लिखा होगा, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड कुछ भी हो सकता है, ग्लाइको लेकिन ग्लाइको होना चाहिए, ग्लाइकोलिक एसिड, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, या ओनली ग्लाइकोलिक एसिड ऐसा लिखा होगा। हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रेस्पिरेशन ईजिए। तो स्टूडेंट्स अभी अभी बताया जो हम फूड खा रहे हैं, फूड तो डाइजेशन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेशन के बाद फूड सेल के अंदर चला जाता है, और सेल के अंदर हमारा एटीपी प्रोडक्शन होता है। सबको पता है क्या प्रोडक्शन होता है? एटीपी। ये एटीपी प्रोडक्शन होने का प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोला जाता है। रेस्पिरेशन में एक्चुअली केमिकल चेंज, रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ये केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। लेकिन ये जो 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में तुमको क्या पूरा स्पेसिफिक आंसर लिखना पड़ेगा, मतलब मोस्ट सुइटेबल आंसर लिखना पड़ेगा। तो इसलिए आंसर केमिकल चेंज नहीं होगा, वाइटल हो जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेशन में एटीपी प्रोडक्शन होता है। वाइटल प्रोसेस क्यों बोला जाता है? अगर कोई प्रोसेस स्टॉप होने से लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा,
अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा, क्या तुम सरवाइव कर पाओगे? नो। तो इसलिए जिस प्रोसेस सरवाइव करने के लिए इंपोर्टेंट है उसको वाइटल प्रोसेस बोला जाता है। तो आंसर हो जाएगा वाइटल प्रोसेस। अगर वाइटल प्रोसेस ऑप्शन में ना होता तो केमिकल चेंज होता। क्लियर? फिजिकल नहीं होगा। द फेनोमेनन ऑफ रेड ड्रॉप वाज डिस्कवर्ड बाय। तो स्टूडेंट्स इट इज ए फेवरेट क्वेश्चन। रेड ड्रॉप क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन आया। फोटोसिंथेसिस सबको पता है, फोटोसिंथेसिस में फूड सिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के टाइम में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। डिफरेंट कलर है, सबको पता है लाइट में, VIBGYOR, वायोलेट, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। एक साइंटिस्ट थे इमर्सन, इमर्सन ने एक्सपेरिमेंट किए थे। जब फोटोसिंथेसिस हो रहा था रेड रीजन में, रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस का जो रेट सडनली डिक्रीज हो गया। रेड के बाद, रेड में नहीं, रेड के बाद, तो इसको रेड ड्रॉप इफेक्ट बोला जाता है। ड्रॉप मतलब फॉल। तो ये जो इफेक्ट को ओनली इमर्सन नहीं किए थे, इमर्सन एंड लुइस, दो साइंटिस्ट। एक्चुअली स्टूडेंट्स ओयूटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ओयूटी में इतना कंफ्यूज नहीं करेगा कि एक ऑप्शन में इमर्सन और एक ऑप्शन में इमर्सन लुइस देगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये ऑप्शन ऐसा नहीं आएगा। क्वेश्चन तो आएगा रेड ड्रॉप, लेकिन तुम्हारा ऑप्शन ओनली इमर्सन होगा, तो इमर्सन आंसर होगा, या इमर्सन लुइस, कोई एक दिया होगा। इमर्सन लुइस दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हमारा बी होगा। अगर ओयूटी में पूछेगा तो एक, कोई एक पूछेगा, तो एक ऑप्शन में तुम्हारा इमर्सन का नाम होगा। क्लियर? तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। एसिमिलेटरी पावर किसको बोला जाता है? पावर मतलब एनर्जी। हमेशा याद रखो एटीपी एंड एनएडीपीएच दोनों को मिला के बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। एटीपी का फुल फॉर्म ऑलरेडी यू नो, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एनएडीपी का फुल फॉर्म ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। एनएडीपी मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, पी मतलब फॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। एनएडीपी से कितना एटीपी प्रोड्यूस होता है बताओ? 3 एटीपी बता चुका हूं। एफएडी से कितना? 2 एटीपी। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये भी फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है जेड स्कीम। जेड स्कीम सबको पता है। फोटोसिंथेसिस के टाइम में दो रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के टाइम में एक स्कीम होता है जेड स्कीम, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन एक कंपाउंड से और एक कंपाउंड को ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन वाज गिवन बाय। तो मतलब क्वेश्चन पूछा है जेड स्कीम को कौन साइंटिस्ट दिए थे? तो जेड स्कीम को एक्चुअली हील दिए थे, साइंटिस्ट हील। हील के साथ साथ बेंडाली भी दिए थे। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। मैं कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन में हील का नाम दे दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ओनली हील लगा देंगे, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन जो आएगा एक ही हील होगा। ऑप्शन में हील का नाम एक ही ऑप्शन में होगा। मैं 3 ऑप्शन में दे दिया ताकि कंफ्यूज कर सकूं, लेकिन आंसर अगर होगा जेड स्कीम कौन डिस्कवर किए थे? हील एंड ए बेंडाली। क्लियर? इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इमीडिएट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रॉम फोटोसिस्टम 1। स्टूडेंट्स PS1 मतलब फोटोसिस्टम 1। फोटोसिंथेसिस जब होता है प्लांट में, प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होता है, याद रखो जब फोटोसिंथेसिस होता है दो सिस्टम काम करते हैं। एक होता है फोटोसिस्टम 2 और एक होता है फोटोसिस्टम 1। ये फर्स्ट डिस्कवर किया गया था इसलिए 1 हो गया, सेकेंड डिस्कवर किया गया था इसलिए 2 हो गया। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन पूछा है क्वेश्चन, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 1 उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फर्स्ट फोटोसिस्टम 1 से, जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा उसका नाम है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, FeS। क्या नाम है? आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के बाद आएगा फेरिडॉक्सिन, FD मतलब फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन। तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा क्या? ऑप्शन सी। ए ब्रैकेट में लिखा है FeS, ए लिखा जाता है ब्रैकेट में FeS। लेकिन फोटोसिस्टम 2 का भी हम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 पूछा है मतलब 2 भी पूछ सकता है। तो अगर 2 का पूछा स्टूडेंट्स, 2 का जो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन एक कंपाउंड के पास जाता है जिसका नाम है फेओफाइटिन, PHE, PHE शॉर्ट में लिखा जाता है फेओफाइटिन, फेओफाइटिन, फेओफाइटिन।
फेओफाइटिन, शॉर्ट में पीएचई लिखा जाता है, फेओफाइटिन। क्लियर। उसके बाद जाता है प्लास्टोक्विनन को, पीक्यू। ऑप्शन में देखो प्लास्टोक्विनन लिखा है, तो प्लास्टोक्विनन क्या है? प्लास्टोक्विनन इज द सेकंड एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 2, लेकिन हमारा पूछा है फोटोसिस्टम 1 का, तो 1 क्या पूछा, मतलब फर्स्ट है एफईएस देन एफडी, तो एफडी भी ऑप्शन में दिया है, लेकिन आंसर हमारा होगा एफईएस। हो गया क्लियर। नेक्स्ट, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एनाटॉमी पूछा है। एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो फ्लूइड एनाटॉमी पूछा है स्टूडेंट्स। फ्लूइड एनाटॉमी को क्रांच एनाटॉमी भी बोला जाता है, क्रांच, क्रांच एनाटॉमी। ये एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी में जब पढ़ाऊंगा फोटोसिंथेसिस चैप्टर उसमें बताऊंगा, लेकिन हमको यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्रांच एनाटॉमी पूछा है, तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखो, क्रांच एनाटॉमी पूछे या फ्लूइड एनाटॉमी पूछे, दोनों सेम है। ये क्रांच एनाटॉमी ओनली C4 प्लांट में देखा जाता है, C4 प्लांट में दिखाई देता है। दो टाइप का प्लांट होते हैं, C3 एंड ए C4 प्लांट। तो C4 प्लांट, ऑप्शन में C4 प्लांट होना चाहिए, लेकिन देखो ऑप्शन में C4 का नाम ही नहीं। C4 प्लांट ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? एनसीईआरटी बुक में एक लाइन लिखा हुआ, C4 plants are adapted to dry tropical countries, ड्राई ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मतलब अर्थ का सरफेस में ये जो मिडिल वाला पार्ट जिसमें ज्यादा सनलाइट मिलता है उसको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। तो आंसर होगा ट्रॉपिकल ग्रासेस, नॉट टेम्परेट, नॉट टेम्परेट ग्रासेस, ट्रॉपिकल होगा। तो फ्लूइड एनाटॉमी इज फाउंड इन, फ्लूइड एनाटॉमी इज फाउंड इन ट्रॉपिकल ग्रासेस, या ब्रैकेट में लिख सकते हो C4 प्लांट, नॉट C3, नॉट C3, C3 में नहीं मिलेगा, C3 में नहीं मिलेगा, C3 में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट करेक्ट पूछा है फॉर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखो, फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब लाइट, फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी प्रोडक्शन। जिस प्रोसेस में लाइट को यूज करके एटीपी प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन फोटोफॉस्फोराइलेशन दो तरह का होता है, थोड़ा बता देता हूं यहां पर। एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, शॉर्ट में पीपी लिख देता हूं। फोटोफॉस्फोराइलेशन दो तरह का होता है, एक होता है साइक्लिक, साइक्लिक, और एक होता है नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक जिसमें साइकिल बना नहीं होगा। साइक्लिक में क्या होता है, PS1 ओनली यूज होता है, PS1 बता दिया हूं, PS1 मतलब फोटो सिस्टम 1। लेकिन नॉन साइक्लिक में PS1 भी यूज होगा, PS2 भी यूज होगा। तो PS मत समझना कि जो मूवी आया है पुनियन सेल्वा, ऐसा नहीं। PS1 पार्ट, PS2 वो फोटो सिस्टम है, वो पुनियन सेल्वा ने। ओके, तो PS1 ओनली साइक्लिक में, साइक्लिक इजीली याद रख सकते हो। साइक्लिक एक छोटा नाम है, नॉन साइक्लिक बड़ा नाम है। बड़ा नाम मतलब दो यूज होंगे, छोटा नाम मतलब एक यूज होगा, PS1। और एक डिफरेंस क्या है, साइक्लिक में ओनली एटीपी प्रोडक्शन होता है, ओनली एटीपी बनते हैं, एटीपी प्रोडक्शन होता है। लेकिन नॉन साइक्लिक में एटीपी के साथ साथ एनएडीपीएच भी प्रोडक्शन होता है। एनएडीपीएच में बता दिया हूं, एटीपी एनएडीपीएच ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं। तो अभी देखेंगे क्या होगा आंसर। नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट फॉर साइक्लिक। साइक्लिक के लिए देखो, साइक्लिक में PS1 ओनली यूज होता है, तो आंसर तो हमको डायरेक्ट मिल गया। यहां पर लिखा है PS1 एंड 2 आर इन्वॉल्व, तो ये तो नहीं हो सकता है, तो आंसर मिल गया हमको। नॉट करेक्ट पूछा है, ये मिल गया। तो क्वेश्चन पूछा है नो एनएडीपीएच, नो एनएडीपीएच इज सिंथेसाइज्ड। यस इट इज करेक्ट, नो एनएडीपीएच, क्योंकि बताया मैं नॉन साइक्लिक में एनएडीपीएच होता है और साइक्लिक में एनएडीएच नहीं होता है, ओनली एटीपी होता है। तो इसलिए हमारा आंसर ये वाला तो करेक्ट है। पूछा है नॉट करेक्ट, नो वाटर इज कंज्यूम्ड, ये भी तुमको याद रखना पड़ेगा। वाटर कंज्यूम नहीं होता है साइक्लिक में, साइक्लिक में वाटर कंज्यूम नहीं होता है, एंड ऑक्सीजन आल्सो नॉट रिलीज्ड, नो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड गिवन आउट। तो इसलिए ये जो तीनों कैरेक्टर नॉन साइक्लिक का, ये तीनों कैरेक्टर नॉन साइक्लिक का, तो इसलिए करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट ये है, और ये सब है करेक्ट। नो एनएडीपीएच, नो एनएडीपीएच, एनएडीपी नहीं होगा, वाटर यूज नहीं होगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। तो ये ऑक्सीजन रिलीज किसका होगा, नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में ऑक्सीजन रिलीज होता है, वाटर कंज्यूम होता है, एनएडीपीएच सिंथेसाइज्ड होता है। तो नो को हटा दोगे तो ये नॉन साइक्लिक का हो जाएगा। क्लियर
हो गया आंसर हमारा। नेक्स्ट, डार्क रिएक्शन, ये बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। हमेशा याद रखो, लाइट रिएक्शन के लिए लाइट चाहिए, लाइट होगा तो लाइट रिएक्शन होगा, लेकिन डार्क होने से डार्क रिएक्शन नहीं होगा। डार्क रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। इंडिपेंडेंट मतलब लाइट होने से भी होगा डार्क रिएक्शन, लाइट ना होने से भी होगा। तो इसलिए बोथ डार्क रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लाइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि डार्क डार्क मतलब एब्सेंस ऑफ लाइट, तो ये ऑप्शन लगा लेंगे, तो लेकिन गलत हो जाएगा। डार्क रिएक्शन लाइट में भी हो सकता है, लेकिन लाइट रिएक्शन के लिए ओनली लाइट चाहिए, ये डार्क में नहीं होगा। डार्क रिएक्शन लाइट में होगा, एब्सेंस ऑफ लाइट में भी होगा। तो बोथ इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, तो ऑप्शन में कभी कभी इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट लिखेगा, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, तो ये भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, C2 साइकिल पूछा है। C2 साइकिल का और एक नाम, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इसको फोटो रेस्पिरेशन बोला जाता है, और एक नाम फोटो रेस्पिरेशन। तो पहले से भी और एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फोटो रेस्पिरेशन किस किस ऑर्गेनेल में होता है बता दिया हूं, पेरोक्सिजोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें सबस्ट्रेट क्या यूज होता है वो भी एक क्वेश्चन था, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। हमेशा याद रखो, फोटो रेस्पिरेशन पूछे या C2 साइकिल पूछे, C2 साइकिल हमेशा हमेशा C3 प्लांट में होता है, C4 प्लांट में ये एब्सेंट। अगर C4 प्लांट में एब्सेंट तो C3 C4 बोथ तो नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा C3 प्लांट्स ओनली। C2 साइकिल ओनली फाउंड इन C3 प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हाईएस्ट इन, ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत वे में रॉन्ग करेंगे, बहुत वे में गलत करेंगे। कैसे? बहुत सारे स्टूडेंट्स जिसको पता नहीं होगा वो तो तुक्का मारेंगे, वो तो गलत होगा या सही हो सकता है। फोटोसिंथेसिस इज हाईएस्ट इन, बहुत सारे बुक में लिखा है, बहुत सारे बुक में लिखा है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम व्हिच इज यूज्ड लाइट इज रेड, उसके बाद आएगा ब्लू। तो ब्लू एंड रेड, रेड एंड ब्लू, ये दोनों लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए बेहतर, सबसे बेस्ट लाइट मोस्ट एफिशिएंट इज रेड देन ब्लू। तो कभी कभी ऑप्शन में बोथ दे देगा, रेड एंड ब्लू, वो हो जाएगा करेक्ट। तो जिसको थोड़ा थोड़ा पता होगा वो रेड लगा लेगा, लेकिन रेड गलत ऑप्शन हो जाएगा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाईएस्ट पूछा है, अगर रेड आंसर होता, अगर व्हाइट लाइट ना देता, तो हमारा व्हाइट लाइट दिया है तो आंसर हो जाएगा व्हाइट लाइट। क्यों व्हाइट लाइट होगा? तो स्टूडेंट्स, व्हाइट के अंदर VIBGYOR सारे हैं, रेड भी है, ब्लू भी है, और छोटा छोटा वेवलेंथ वो भी है। तो सब वेवलेंथ के लिए थोड़ा थोड़ा फोटोसिंथेसिस होगा, तो इसलिए व्हाइट लाइट, या कभी कभी ऑप्शन में व्हाइट लाइट ना लिखे पॉलीक्रोमैटिक लाइट आता है। पॉलीक्रोमैटिक, पॉलीक्रोमैटिक मतलब, पॉली मतलब मेनी, क्रोमैटिक मतलब वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ मिलके आते हैं। तो इसलिए आंसर होगा व्हाइट लाइट। अगर ऑप्शन में व्हाइट लाइट ना देगा तो रेड होगा, बता देता हूं। अगर व्हाइट लाइट ऑप्शन में ना होगा तो रेड होगा, या रेड ना होगा तो ब्लू होगा, या ये दोनों नहीं होगा, व्हाइट नहीं दिया होगा तो पॉलीक्रोमैटिक दिया होगा, पॉलीक्रोमैटिक होगा। लेकिन देखना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हुआ। ये प्रैक्टिस सेट कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना, मैं सारा कमेंट चेक करता हूं। जितना कमेंट करोगे मुझे मोटिवेटेड फील होगा, मैं ज्यादा प्रैक्टिस सेट कर पाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।